चार दोस्त और चार जिंदगी के नजरिए। चार दोस्त थे, अमन, करण, मीरा और राघव। बचपन से साथ रहे, एक गांव के छोटे से मोहल्ले में खेलते कूदते, स्कूल की दीवारों पर साथ होकर लिखे हुए। उनकी दोस्ती गहरी थी। बचपन की हर मुस्कान, हर सपना और हर सवाल उन्होंने एक दूसरे के साथ बांटा था। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जिंदगी ने हर किसी को अलग अलग राह दिखाई और चारों के नजरिए बदलते या ठीक रखा गए। अमन, मेहनत का पुजारी, अमन की माँ की हिम्मत, और करण, किस्मत का भूखा। करण का विश्वास था कि सब कुछ किस्मत में लिखा है। वह कहता, जो होना है वह होगा। मेहनत को वह अनावश्यक जोड़ मानता और अक्सर छोटी छोटी बातों पर सरप्राइज के भरोसे रहता। वह आधी रात में भी कोई नया आइडिया लेकर नसीब का सहारा मांग लेता। कामयाबी मिले तो भाग्य का शुक्रिया अदा करता, नाकामी में भाग्य को दोष देता। उसकी यही सहजता और निश्चिंतता उन पर अक्सर दोस्तों का आश्चर्य जगा देती, कभी कभी उनकी जिंदगी में शांति का कारण भी बनती। मीरा, भक्ति और विश्वास। मीरा के लिए जिंदगी एक आध्यात्मिक यात्रा थी। उसने माना कि पूजा पाठ, भजन और भक्ति से ही जीवन के प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। उसने मंदिर के सेवा कार्य में समय दिया, दूसरों की पीड़ा पर हाथ रखा और आत्मचिंतन की आदत विकसित की। काम या धन की चाह उसमें कम थी, उसे सुकून चाहिए था, और सुकून के स्रोत के रूप में वह भक्ति को लिया। उसके लिए हर मुश्किल एक परीक्षा थी और हर सफलता ईश्वर की देन। राघव, समय और मौक़्त की कदर। राघव समय का पक्का मानने वाला था। वह कहता, वक्त वापस नहीं आता, हर पल का सम्मान करो। वह योजनाबद्ध, अनुशासन प्रिय और अवसरों पर हाथ चलाने वाला था। उसने छोटे छोटे निवेश किए, रिश्तों में वक्त दिया और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी। उसकी सोच थी कि समय का सदुपयोग ही जीवन को अर्थ देता है। एक मोड़, दोस्ती की कसौटी। मध्ययुगीन गांव की गली में स्थित एक पुराना चौपाल, जहां वे चारों अक्सर मिलते थे, कुछ बदला सा माहौल समेटे हुई थी। चौपाल पर स्थानीय चुनाव का पोस्टर फहरा रहा था। खेतों में नई फसल उगाई थी और नगर के रास्तों पर नई दुकानें खुल रही थी। चारों की जिंदगी भी अभी एक मोड़ पर थी। निर्णय लेने का वक्त था। अमन ने एक छोटी ट्रेडिंग फर्म में नौकरी रख ली थी, जहां उसे प्रमोशन का प्रस्ताव मिला, पर लंबे घंटे और ज्यादा जिम्मेदारी भी। करण को अचानक परिवार में एक रिश्तेदार के पास से भूमि विरासत में मिली। अचानक धन का आगमन। मीरा को एक स्थानीय आश्रम ने आमंत्रित किया कि वह वहां आध्यात्मिक कार्य बढ़ाए और स्थायी तौर पर वहीं रहकर सेवा करे। राघव को शहर में एक अच्छी कंपनी में बोर्ड पर जगह मिली, पर उसे शहर जाना पड़ा और घर परिवार से दूरी बनानी पड़ी। चारों ने शाम को चौपाल पर मिलने का निर्णय लिया और वहां बैठे बैठकर उन्होंने अपनी बात बताई कि एक दूसरे की आंखों में उम्मीदों और भय का मिजाज देखा। अमन ने बोला, मेरे लिए यह प्रमोशन जरूरी है, परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। करण ने हंसते हुए कहा, आनंद लो, किस्मत ने दिया है, हो सकता है यह वही मौका हो जो नसीब बदल दे। मीरा ने शांत स्वर में कहा, पर क्या यह तुम्हें अंदर से संतुष्ट करेगा? सेवा और शांति की चाह भी तो है। राघव ने ठहर कर कहा, समय समझो, अवसर आए हैं, पर तैयारी जरूरी है, सोचकर कदम रखो। उनकी दोस्ती ने फिर भी फैसला नहीं दिया। अलग अलग विचारों का संगम था और हर किसी ने अपने तरीके से जीवन चुना, लेकिन वादा किया कि दोस्ती बनी रहेगी। चुनौतियां और परख समय ने चारों को परखा। अमन ने प्रमोशन स्वीकार किया। वह व्यस्त रहा, पर मेहनत ने उसे सफलता दी। उसने अपनी नौकरी में कुशलता दिखाई और कंपनी ने उसे एक मुश्किल प्रोजेक्ट सौंपा। रातें छोटी छोटी रोटियां बनाकर उसने काटी, पर संतोष भी मिला, बटुए में इजाफा और आत्मविश्वास में भी। पर एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा उसे ब्रेक चाहिए। अमन ने पहली बार सोचा कि कहीं मेहनत ने उसके रिश्तों और स्वास्थ्य का संतुलन तो नहीं बिगाड़ दिया। करण की जायदाद ने उसे फुर्सत दी, पर साथ ही एक उलझन भी। उसने पैसे का उपयोग अपनी पसंद की यात्राओं में किया, बिना किसी योजना के। कुछ समय के लिए वह बेहद खुश रहा, पर अचानक आर्थिक अस्थिरता और बाजार के झटकों ने उसे चिंतित कर दिया। उसने महसूस किया कि किस्मत पर अंधा भरोसा थोड़ा जोखिम भरा है। पर उसी दौरान उसने कई नए दोस्त बनाए और जीवन के अनायास सौंदर्य का आनंद लिया। मीरा ने आश्रम जाना चुना। वहां उसने न केवल आध्यात्मिक अभ्यास किया, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य शिविर भी चलाए। लोगों की दुआएं मिली और भीतर का सुकून बढ़ा। पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा हुआ,
क्या वह इस समर्पण से अपने परिवार को छोड़े बिना भी सेवा कर सकती है? कुछ रिश्तेदारों ने कहा कि उसने करियर की राह छोड़ दी। मीरा ने मुस्कुराकर कहा कि सच्ची सेवा के लिए किसी मंच की जरूरत नहीं होती। उसकी भक्ति ने कई जीवन बदल दिए। राघव ने समय की कद्र करते हुए शहर का विकल्प चुना। उसने योजनाबद्ध तरीके से अपने निवेश और स्वास्थ्य पर काम किया। शहर की दौड़ ने उसे समय की कद्र और भी सिखा दी, पर दूरी के कारण कुछ दोस्ती बिखरने लगी। वह हर सप्ताह अंत में गांव लौटता और पुरानी यारी को संभालता। उसके पास संसाधन बढ़े, पर उसने जाना कि समय का सही उपयोग तभी सार्थक है जब उसे साझा किया जाए। टकराव और समझौता। एक दिन गांव में बड़ा भयंकर तूफान आया। मौसम ने खेतों को तबाह कर दिया और कई घरों की छतें उड़ गईं। चारों दोस्त जहां तहां बिखरे थे, पर संकट ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। अमन ने अपने संसाधनों और मेहनत से राहत सामग्री जुटाई। करण ने अनपेक्षित रूप से अपने रिश्तेदारों की जमीन से आए धन का उपयोग कर मदद का सूत्र दिया। मीरा ने आश्रम की टीम के सहारे लोगों का मानसिक और आध्यात्मिक सहयोग संभाला। और राघव ने समय पर योजना बनाकर राहत शिविर स्थापित किया और कार्यों में तालमेल बनाया। तूफान के बाद गांव के लोग जब चौपाल पर इकट्ठे हुए, चारों की अलग अलग शक्तियां और दृष्टिकोण उजागर हुए। अमन की मेहनत, करण का सहज निस्वार्थ सहयोग, मीरा की आत्मिक शक्ति और राघव का समय संगठन, सब मिलकर बड़ी विपदा का सामना कर रहे थे। इस अनुभव ने सबको सिखाया कि किसी भी नजरिए की सर्वसमर्थता नहीं होती, पर जब विभिन्न दृष्टिकोण एक साथ आते हैं तो परिणाम बेहतर होता है। बदलाव और परिपक्वता। तूफान के बाद चारों की सोच और भी परिपक्व हुई। उन्होंने समझा कि मेहनत, किस्मत, भक्ति और समय, इन सबका अपना अपना स्थान है। अमन ने सीखा कि मेहनत के साथ अपने स्वास्थ्य और रिश्तों की भी देखभाल जरूरी है। उसने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे ब्रेक और परिवार के साथ समय जोड़ लिया। करण ने जाना कि किस्मत का भाग्य तभी खिलता है जब उसे थोड़ी तैयारी और समझदारी के साथ जोड़ा जाए। उसने अपने धन का एक हिस्सा निवेश में लगा दिया और शिक्षा के कुछ कोर्स किए। मीरा ने महसूस किया कि भक्ति से सुकून मिलता है, पर जीवन की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है। उसने गांव के एक स्कूल के लिए नियमित समय निकाला। राघव ने जाना कि समय की कदर का मतलब साधारण आने जाने नहीं, बल्कि उन रिश्तों में वक्त देना है जो जिंदगी को अर्थ देते हैं। उसने हर महीने एक तय दिन दोस्ती के लिए रखा। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हुई। वे अक्सर मिलकर कहते, हम सब अलग हैं, पर यही अलगाव हमारी ताकत है। जीवन के उस मोड़ पर जहां कभी विभाजन दिखाई देता था, अब एक समझौता और साझा सम्मान आ गया था। आखिरी सबक। कई सालों के बाद जब वे चौपाल पर बैठे, चारों की आंखों में वही बचपन की चमक थी, पर अनुभवों ने उन्हें परिपक्व कर दिया था। उन्होंने सीखा कि मेहनत बिना कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर सकता, पर खुद को जलाना भी बुद्धिमानी नहीं। किस्मत को अपनाना जीवन में आशा देता है, पर योजनाबद्ध तैयारियों से किस्मत का रास्ता बनता है। भक्ति और विश्वास निराशा में सहारा देते हैं और मन को स्थिर करते हैं, पर कर्म भी आवश्यक है। समय की कदर ने उन्हें अवसर दिए, पर समय का आदर तभी सार्थक है जब उससे रिश्तों के दायित्वों व निवेश हो। वे समझ गए कि जिंदगी एक समन्वय है, अलग अलग सुर मिलकर संगीत बनाते हैं। हर दोस्त का नजरिया एक सुर था, और दोस्ती ही वह रियाज थी जो उन सुरों को सुमधुर बनाती रही। अंत में चौपाल की पुरानी बेंच पर बैठकर चारों ने